क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉलिड स्फीयर है जिसका मास कितना है एम। m। इसको रिलीज किया गया, कहां से? रेस्ट से रिलीज किया गया हम्म। फ्रॉम द रिम ऑफ अ हेमिस्फेरिकल कप, हम्म। ताकि ये रोल्स अलोंग द सरफेस। कहने का मतलब रोल्स का मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, हाँ। रोल्स अलोंग द सरफेस मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। मतलब हेमिस्फेरिकल कप जो है वो हमारा कैसा है, पहले वो देख लेते हैं। ऐसा कुछ है हिसाब किताब, है ना? हेमिस्फेरिकल कप में रोल हो रहा है वो, ऐसा क्यों दिया है? मतलब कुछ सिग्निफिकेंस होगा ना उसका। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ स्पेशल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट ऐसा कुछ है, सिचुएशन हमारा ऐसा है। ठीक है, दिख रहा है ये, मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ उसको, हाँ, दिख रहा है। है ना? तो यहाँ पे ऐसा कुछ सिचुएशन है मेरे पास, ठीक है। हम्म। रिम मतलब उसका पेरिफेरी से उसको रिलीज किया गया, है ना? हाँ। रिम ऑफ द हेमिस्फीयर इज केप्ट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मतलब जो हेमिस्फीयर है उसका जो, ये हेमिस्फीयर है ना, तो उसका जो गोला है वो ऐसा हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ऐसा टेढ़ा नहीं है। समझ रहे हो? हम्म। मतलब वो हाँ। जो कप है, कप का जो पेरिफेरी है, जो उसका ऊपर वाला जो मुंह है, वो कैसा है? हम्म। हॉरिजॉन्टल है बेसिकली। क्या हॉरिजॉन्टल मतलब, कहने का मतलब मतलब है, उल्टा किया तो पूरा ग्राउंड पे बैठ जाएगा। हाँ ऐसा कुछ है। ये दिख रहा है, ये जो गोला बना हाँ। हुआ है अभी, है ना? हम्म। चलो, तो हमको निकालना है नॉर्मल फोर्स exerted by the cup on the ball when the ball reaches the bottom of the cup। मतलब जब बॉल जो है यहां पे पहुंच जाएगा। ठीक, हाँ। कोई परेशानी नहीं। नहीं ना? नहीं। चलो, तो नॉर्मल फोर्स कैसे निकालेंगे, जरा ये कहनी ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि नॉर्मल फोर्स निकालेंगे कैसे, है कि नहीं? हाँ, शायद वो करना है वो, उधर उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। और क्या चलो, है? तो चूंकि फोर्स की बात हो रही है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे, हाँ, है कि वही। नहीं? तो जरा हम्म। एफबीडी बना लिया है बालक। हाँ। तो एफबीडी बना लेते हैं। एफबीडी जब बनाओगे तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे क्या क्या आएगा, जरा देखते हैं। ये मेरा बॉल है, हम्म। ठीक है, हाँ। और ये मेरा लोअर मोस्ट पॉइंट है। लोअर मोस्ट पॉइंट पे हमको निकालना है क्या, नॉर्मल। हाँ। एक तो नॉर्मल लग रहा होगा यहाँ से, देखो तो। हाँ। और क्या लग रहा होगा, एमजी लग रहा होगा, नीचे। नीचे लग रहा होगा। हम्म। फ्रिक्शन हो सकता है लग रहा हो सकता है नहीं लग रहा हो, लेकिन हम अभी उससे कंसर्न नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम अभी सब जो कुछ भी करने वाले हैं वो सारा रेडियल डायरेक्शन में करने वाले हैं। ठीक है। आई बात समझ? हाँ। मतलब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं जो कुछ भी फ्रिक्शन लग रहा भी होगा तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये टेंजेंशियल है। हाँ। हाँ। ठीक है, ये दिख रहा है। हाँ। हाँ। तो फ्रिक्शन का कंपोनेंट जो आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में वो जीरो आएगा, तो जीरो हमको आएगा। फ्रिक्शन से मतलब है ही नहीं, लग रहा है नहीं लग रहा है उससे अभी हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ। चलो, अब देखो, इसका जो सेंटर ऑफ मास है, किसका? बॉडी का। बॉल का जो सेंटर ऑफ मास है ये पॉइंट ओ। हम्म। ठीक है, ये पॉइंट ओ जो है वो एक सर्कल में घूम रहा है क्या? देखो तो, यहां से देखो तो, ये देखना, जो सेंटर ऑफ मास है वो एक सर्कल में घूम रहा है, दिख रहा है ये? हाँ। उस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा बताओ, अगर मान लो फुल हेमिस्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है और इसका खुद का रेडियस स्मॉल आर है, तो जिस रेडियस में, आर माइनस आर। गुड, जिस सर्कल में सेंटर ऑफ मास घूम रहा है उसका रेडियस हो जाएगा, ये हो जाएगा आर माइनस स्मॉल आर, चलेगा? बट स्मॉल आर इज द हाँ। रेडियस ऑफ द बॉल, बॉल। चलेगा? कोई दिक्कत यहाँ पे? हाँ। नहीं। नहीं, अच्छा। इसका मतलब कहने का ये है कि अब मैं इसका लिखता हूं, अब कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन करती है तो उस पे उसके पास दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक सेंट्रीपिटल और दूसरा क्या, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल। ठीक है, हम्म। तो हम अभी टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्सेस नहीं रिजॉल्व कर रहे हैं, अभी हम किस डायरेक्शन में देखेंगे, रेडियल। रेडियल डायरेक्शन में। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये ओ डैश लिख लेता हूं, है ना? तो हम्म। तुमको पता है कि एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में पढ़ा है हमने, हाँ। पढ़ा है ना? हाँ। तो नेट फोर्स जो है,
अंदर के डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में। रेडियल डायरेक्शन किधर है? ऊपर, सेंटर की तरफ कितनी फोर्स हो जाएगी जरा बताओ तो। n माइनस एम जी। यस, यानी कि एन, एन अंदर की तरफ लग रहा है, mg बाहर की तरफ लग रहा है, तो एन माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इनटू, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास वी क्या हो जाएगा? स्क्वायर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास हो जाएगा इसका, मान लो सेंटर मास की वेलोसिटी है इस समय v, ठीक है, एम वी स्क्वायर बार। एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस आर, चलेगा? हाँ हाँ बोलो। हाँ सेंटर हाँ मास हाँ, चूंकि आर माइनस आर के सर्कल में घूम रहा सर्कल है, में आर घूम रहा माइनस है। आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो ये हमारे पास आ गया। तो नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा यहाँ से। एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। गुड। तो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी इस वाले इक्वेशन से एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस कैपिटल आर। तो अब हमारा पूरा काम रिड्यूस हो गया, अब हमारा फोकस शिफ्ट हो गया किस पे? वी ढूंढने में। हमारा फोकस शिफ्ट हो गया ये चीज ढूंढने में। आई बात समझ? हाँ अब ये वी कैसे ढूंढना है? बहुत ही आसान सी चीज है, हम कर देंगे एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। हाँ ये पॉइंट को मैं मान लेता हूँ, ये सिचुएशन को ए मान लेता हूँ, ये सिचुएशन को बी मान लेता हूँ, चलेगा? हाँ और इसको ना रेफरेंस मान लेता हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। हाँ, क्या मान लेता हूँ? सेंटर ऑफ मास वाली लाइन को ना। हाँ, हाँ, ये सेंटर मास वाली लाइन को मान लेता हूँ रेफरेंस। किसके लिए? पोटेंशियल एनर्जी के लिए। यस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब एनर्जी हम कंजर्व कर सकते हैं क्योंकि प्योर रोलिंग है। हाँ हाँ चलो, तो इनिशियली हाइट बोलो तो कितना है सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास से देखना है और कुछ नहीं देखना, क्योंकि एक्सटेंडेड बॉडी है। हाँ, कितना हो गया हाइट बोलो? एक मिनट। आर आर, आर आर माइनस माइनस आर। आर। हाँ। तो एनर्जी कंजर्वेशन जब करोगे, अरे सर सीनियर ऐसा क्यों बोलते हैं है ना, कि एनर्जी हाँ, कंजर्वेशन जब ओ करोगे, ठीक है, हो गया सॉल्व हो गया। रुक जाओ मैं कर देता हूँ, एम जी आर माइनस आर इज हाँ इक्वल टू, और चूंकि प्योर रोलिंग है ये, तो जो एनर्जी जब लिखोगे काइनेटिक एनर्जी, है ना, हाँ इनिशियल अपन काइनेटिक वही। एनर्जी तो जीरो है यहाँ पे, हाँ और यहाँ पे बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, हाँ। क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेफरेंस पे आ चुका है। अरे मैं वर्ड में मैन्युअली पहुंच तो जाता है अब यहाँ पे लिखूंगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई कॉम ओमेगा स्क्वायर। आया समझ में? हाँ क्योंकि कंबाइंड रोटेशन ट्रांसलेशन हो रहा है, तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई क्या होता है, चूंकि बॉल है, सॉलिड बॉल है, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो आई हाँ, कॉम क्या होगा 2/5। 2/5 एम आर स्क्वायर, एम आर माइनस आर स्क्वायर। हाँ, एम नहीं, रेडियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये रहेगा ना, एम आर स्क्वायर, मतलब ऑलवेज हाँ मैं टेबल बना सॉरी। दूं और बचा क्या, ओमेगा स्क्वायर, तो ठीक है। मैं फिर से हाँ, और चूंकि ये प्योर रोलिंग कर रहा है, प्योर वी रोलिंग इक्वल कर टू रहा है आर ओमेगा मतलब है। ये है, प्योर रोलिंग कर रहा है किस पे? इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स करनी है हॉरिजॉन्टल हेमिस्फेरिकल सरफेस। कप पे। हाँ, और जो कि फिक्स्ड है, तो हम्म, प्योर रोलिंग जब भी फिक्स सरफेस पे होगा तो क्या होगा, वी इक्वल टू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू स्मॉल आर, है ना, ध्यान रहे। तो हाँ ओमेगा आर कितना हो गया, वी स्क्वायर हो गया। हाँ इन दोनों को मिला दोगे तो ये वी स्क्वायर बन जाएगा। हाँ तो मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्टली लिख दूं, अब मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं 7/10 एम वी स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या इसको? हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो कि नहीं, सही है ना? हाँ कर लेना हाँ इसको, हाँ। आ जाएगा। यानी कि वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस आर कितना हो गया? 10 mg/7। नहीं मैं देख यस, सकता हूँ अच्छी खासी 10 mg/7। इसको मैं पुट कर दूंगा किधर? पहले वाले उसमें तो mg प्लस 10 mg/7 हो जाएगा। तो ये है, ये कितना हो गया ये हमारा 10 mg/7। 17। तो आंसर क्या हो जाएगा? 17 mg/7। 17 mg/7। कोई परेशानी इसमें? नहीं, ये इजी क्वेश्चन था। आसान था, बहुत ही आसान था, है कि नहीं? हाँ